बड़े बड़े शहनशाह आए इकराम साहब दुनिया में। मिस्र की सरजमीन पर कितने फिरौन आए, बड़े बड़े बादशाह आए, किसी का नाम तक नहीं है याद। ईरान की सरजमीन पर कई कई सौ साल तक हुकूमतें चलती रही, मगर किसी शहनशाह को कोई नहीं जानता। मैं दूर की बात नहीं करता, इसी शहर लाहौर की अनारकली में एक शहनशाह हिंदुस्तान लेटा हुआ है। अनारकली में जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। आज भी उनके मज़ार पे जाओ, मैं जब भी वहीं से गुजरता हूँ देखता हूँ, पर सिवाय चंद बिल्लियां और डॉग और जानवरों के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। ये वो मुतलकुल अनाम बादशाह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके मज़ार पर जाओ, जानवरों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये दुनिया के बादशाह थे। और इसी तरह आप रावी पार चले जाएं तो शादरा मोड़ पर शहनशाह हिंदुस्तान जहांगीर का मकबरा है। पूरे हिंदुस्तान के जज्बात जिसकी मुट्ठी में थे कि एक इशारे से पूरे हिंदुस्तान की काया पलट जाती थी। और उसी मकबरा जहांगीर के कुर्ब में उसकी महबूब बीवी नूर जहां का भी मकबरा है। और ये वो नूर जहां जिसके इशारे आबरू से हिंदुस्तान की तकदीरें बदल जाया करती थी। जहांगीर, नूर जहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके नकारे बजते थे, मगर आज इनके मकबरे पर जाओ, खुदा की कसम आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा। छुट्टी वाले दिन तो चंद ताश खेलने वाली टोलियां और नशे आपको नजर आएंगे, मगर ये मुतलकुल अनाम बादशाहों के मजार पर आज भी जाओ, तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा, कोई रौनक नहीं आएगी। बल्कि मैं आपको जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, जहांगीर और नूर जहां के मकबरे पर जाओ, इनके मजार पर एक शेर लिखा हुआ है, पर मजारे माँ गरीबा नए चरागे नए खुले। ये शेर लिखा हुआ है, पर मजारे माँ गरीबा नए चरागे नए गुले। हम गरीबों की कब्रों पर तो कोई चिराग रोशन करने नहीं आ रहा, कोई फूल की पत्तियां फेंकने नहीं आ रहा, नए परे परवाना में सोजद नए सदाए बुलबुले। कोई परवाना पर जलाने नहीं आ रहा, कोई बुलबुल यहाँ बोलने भी नहीं आ रही। हम गरीबों के मजार पर कोई नहीं आ रहा। लेकिन का हाल है, ये रावी पार जहांगीर के मकबरे का आलम है, ये पर मजारे माँ गरीबा ये उनके मकबरे का आलम है। और जब रावी पार करके आए, भाटी चौक के सामने मजार है, तो वहां भी एक शेर लिखा हुआ है, क्या गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिला सैयद हुजूर मखदूम उमम। मेरे आका के गुलामों, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र पर जाओ, तुम्हें कोई नजर नहीं आता, बेरौनक है, हंसते टपक रही है। जहांगीर के मजार पर जाओ, नूर जहां के मजार पर जाओ, या किसी और दुनियादार के किसी मजार पे जाओ, वहां जानवरों के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। मगर मेरे दादा हुजूर के मजार पर, जिन्होंने अपनी जिंदगी को रब के नाम पर मुख्तस कर दी है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं सुबह गया हूँ, हुजूर में आज का नजर आता है। मैं शाम गया हूँ, हुजूर में आज का नजर आता है। मैं दोपहर को गया हूँ, हुजूर में आज का नजर आता है। मैं ताजुब के वक्त गया हूँ, हुजूर दाता के मजार पर, हुजूर में आज का नजर आता है। क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह के जिक्र में ऐसी गुजारी है कि दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ जब भी देखो कुरान पढ़ा जा रहा है, दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है, जिक्र अस्कार हो रहा है। मैं आका के दीवान हूं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या कि सैयद हुजूर मखदूम उम्मत। शेर को सुने, फरमाते हैं इकबाल, ये सैयद हुजूर का है, मखदूम उम्मम। इकबाल ने बहुत बड़ी बात कर दी है, मखदूम उम्मम कहा, ये पूरी उम्मत का पेशवा है, ये पूरी उम्मत का पेशवा है। मरकद ओम पीरेरा संजर हरम, ख्वाजा मुइनुद्दीन आता है तो उसके लिए हरम बन जाता है, और बाबा फरीद आता है तो उसके लिए हरम बन जाता है, और जो भी अल्लाह का वली आता है उसके लिए क्या बन जाता है? हरम बन जाता है। तो इसलिए दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर अल्लाह की इज्जत की कसम, दिन और रात रहमत की बरसात सिर्फ नहीं, अल्लाह की वलियों की भी यहाँ बरसात होती है। और जब भी आप जाएं, बाअदब होकर जाएं, बाअदब होकर। हो सकता है कि आपके अदब की वजह से किसी वली की यहाँ पर नजर पड़ गई तो आपका बेड़ा पार।